क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपके सबसे करीब था, जिसके साथ आपने खाना खाया, हंसे रोए, अपने सपने बांटे, वही एक दिन आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा? और तब आप क्या करेंगे? माफ कर देंगे, भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे? सुनिए, अगर आपने यही किया तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो एक इंसान कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने आज से हजारों साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। शत्रु को माफ करना उसे दूसरा मौका देना है, और दूसरा मौका देना अपने आप को कमजोर साबित करना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 ऐसी खतरनाक चालों की जो चाणक्य ने सिखाई हैं, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपका कोई भी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता। यह वीडियो उनके लिए है जो थक चुके हैं, जो बार बार माफ करते रहे और बार बार धोखा खाते रहे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस सच्चाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपने भी कभी किसी पर भरोसा किया और धोखा खाया। चलिए शुरू करते हैं। एक बात पहले समझ लीजिए, चाणक्य कोई क्रूर इंसान नहीं थे। वह कोई ऐसे आदमी नहीं थे जो बिना वजह दुश्मनी पालते थे। वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक राजा अपने ही दरबारियों की चापलूसी में अंधा हो जाता है। उन्होंने देखा था कि कैसे एक सच्चा और मेहनती इंसान सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसने अपने दुश्मन को पहचाना नहीं, और उन्होंने खुद भी इस दर्द को झेला था। जब वह तक्षशिला के एक महान आचार्य थे, तब उन्हें मगध के राज दरबार में अपमानित किया गया था, सार्वजनिक रूप से सबके सामने। उस दिन चाणक्य ने अपनी शिक खोल दी थी और कसम खाई थी कि जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लेता, तब तक इसे नहीं बांधूंगा। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ बदला नहीं लिया, उन्होंने पूरा साम्राज्य पलट दिया। एक साधारण से लड़के को, चंद्रगुप्त मौर्य को, उन्होंने इस तरह तराशा कि वह भारत का सबसे महान सम्राट बन गया। यह था चाणक्य का तरीका। माफी नहीं, रणनीति, भूलना नहीं, सीखना, और सबसे जरूरी शत्रु को पहचानना, समझना और फिर उसे उसी के हथियारों से साफ करना। तो आज हम जिन 3 चालों की बात करेंगे वह सिर्फ दुश्मन को हराने की चालें नहीं है। यह 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको एक मजबूत, समझदार और अजय इंसान बनाते हैं। पहली चाल है मौन और अदृश्यता की शक्ति। दूसरी चाल है सूचना और गुप्तचर्या की ताकत। और तीसरी चाल है धैर्य और सही समय का इंतजार। इन तीनों को जो समझ लेता है उसे किसी से डर नहीं लगता, और जो इन्हें नजरअंदाज करता है वह अपनी तबाही खुद बुलाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन तीनों में जाएं, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, और वो यह कि दुश्मन कौन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुश्मन वो होता है जो हमसे झगड़ा करता है, जो हमारे सामने आकर गाली देता है, जो खुलकर हमारी बुराई करता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से वार करता है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो मुस्कुराते हुए पीठ पर वार करता है, जो आपके साथ बैठकर खाना खाता है और मन में आपकी बर्बादी की योजना बनाता है, जो आपकी तारीफ करता है और पीछे से आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, जो आपकी कमजोरियां जानता है और सही मौके पर उनका इस्तेमाल करता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट कहा है, जो शत्रु मित्र का भेष धारण करें वो सर्प से भी अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को देखकर तुम सतर्क हो जाते हो, लेकिन मित्र के वेश में छुपे शत्रु को देखकर तुम अपना दिल खोल देते हो। और यही वह पल होता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं, जब आप किसी पर विश्वास कर लेते हैं, जब आप अपनी बातें, अपने सपने, अपनी कमजोरियां किसी के सामने रख देते हैं। तभी वह इंसान अगर दुश्मन हो तो वह आपको सबसे गहरे घाव दे सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान को अपनी कमजोरियां छुपाकर रखनी चाहिए। यह कोई बेईमानी नहीं है, यह आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा हर जीव का पहला धर्म है। अब आते हैं पहली चाल पर, और इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि यह वो चाल है जिसे सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं। पहली चाल, मौन और अदृश्यता की शक्ति। जब कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई आपके साथ गलत करता है, तो आपका पहला इंपल्स क्या होता है? ज्यादातर लोगों का दिल करता है कि वह उसी वक्त जवाब दें।
उसी वक्त उस इंसान को बता दें कि मैं सब जानता हूं। उसी वक्त अपना गुस्सा निकालें, चिल्लाएं, लड़ें, बदला लें। और यही वो गलती है जो आपको कमजोर बना